ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तारकासुर का जन्म तथा उसका तप। कुछ समय के पश्चात वज्रांग की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने तारकासुर को जन्म दिया। कुछ समय के पश्चात तारकासुर ने मधुवन में तपस्या की। उसकी तपस्या से देवलोक जलने लगा। ब्रह्मा जी उसे वर देने आए। उसने कहा, भगवान शंकर के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। अब सब देवताओं ने विचार करके शिवजी के विवाह की बात सोची। कामदेव शिव की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां पहुंचा जहां पर भगवान शिव तपस्या में लीन थे। अब शिवजी ने अपनी तपस्या भंग होती देख तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। अब रति विलाप करने लगी तो भगवान शिव ने कहा कि यह श्री कृष्ण का पुत्र बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। शंबर नाम का दानव उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति शंबर के नगर में निवास करेगी और इसे इसका पति मिल जाएगा। अब नारद जी ने पार्वती को ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी और उसकी विधि बताकर वहां से चले गए। इस प्रकार तप करते पार्वती जी को 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। इतना कठिन तप आज तक किसी ने नहीं किया था। इंद्र तथा देवराज देवता भी उनके तप को देखने आने लगे। अब शंकर जी ने पार्वती जी से विवाह की स्वीकृति दी और पार्वती जी की परीक्षा के लिए सप्तऋषियों को भेजा। जब पार्वती जी ने सप्तऋषियों से शिवजी की निंदा नहीं सुनी, उसके बाद शंकर जी स्वयं दंडी का रूप रखकर पार्वती के पास आए और शिवजी की निंदा करने लगे। तब पार्वती जी ने कहा कि जो शिवजी की निंदा करता है या सुनता है वह पाप का भागी होता है, अतः मैं अपना देह त्याग कर देती हूँ। इतना कहकर पार्वती जी अग्नि में प्रवेश कर गई, पर उनकी तपस्या के आगे अग्नि भी चंद्रमा के समान शीतल हो गई। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।